हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 8th क्लास की बसंत बुक लेकर आई हूँ और पढ़ाऊंगी कविता भगवान के डाकिए। कविता पढ़ना है हमें। रामधारी सिंह दिनकर इनके कवि हैं। देखिए, वो है राष्ट्र कवि कहा था रामधारी सिंह दिनकर को। कैसे पढ़ा गया है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए क्या कहता है। देखिए कवि क्या कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं कि पक्षी और बादल दो जो हैं सो भगवान के डाकिए हैं। ये दोनों पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी आते हैं दूसरे, जैसे साइबेरियन पक्षी इधर आता है मौसम के अनुसार, तो ये आते हैं तो क्या करते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाल चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। देखिए, हम तो पृथ्वी को बांट दिए, देश में बांट दिए, महादेश में बांट दिए, हर तरह से बांट दिए, लेकिन प्रकृति जो भगवान है तो नहीं बांट पाए। प्रकृति तो किसी को नहीं बांट पाए, उसके लिए तो पूरी पृथ्वी एक समान है। तो वही कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि हम बांट दिए, लेकिन प्रकृति हमें नहीं बांटा है। पृथ्वी को, प्रकृति के लिए सब पृथ्वी एक समान है। वही कहते हैं कि हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाल चिट्ठियां, क्या चिट्ठियां लाती है, चिट्ठियां के रूप में क्या लाते हैं, जैसे बादल हमें वर्षा देती है, उससे लाल चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते मतलब कहते हैं, यानी उनका जो संदेश आता है वहां से दूसरे देशों से, उसे कौन कहते हैं, पेड़ पौधे और पहाड़ कहते हैं, पानी कहते हैं, ये सब कहते हैं। कैसे कहते हैं, जब कहीं पे वाष्पीकरण होने के कारण यहाँ पे वर्षा होती है तो उससे फसल उगती है, तो पेड़ को पानी मिलता है, पहाड़ को मतलब जो पहाड़ शुष्क रहते हैं वे
बेचारे तृप्त हो जाते हैं तो पानियों से। इस तरह से वे समझ पाते हैं कि ये चिट्ठियाँ क्या है, संदेश क्या है, प्रकृति हमें क्या देती है, बादल क्या देती है। पक्षी आते हैं तो पक्षी आते हैं, वहाँ से आते हैं तो बीज लेकर आते हैं, मतलब खाते हुए यहाँ पे ये कर देते हैं तो वो पौधा यहाँ पे नए पौधा जम जाते हैं, तो नए चीज हमें दे जाते हैं पक्षी। इस तरह से डाकिये के रूप में पक्षी हमें संदेश देते हैं। किस चीज का संदेश देते हैं? पेड़ पौधों का, नए फल फूल का संदेश देते हैं। वही हमें कवि कहता है कि पक्षी और बादल दो ऐसे हैं जो, मतलब पक्षी ऐसा प्राणी है, बादल ऐसा प्रकृति है कि हमें भगवान के डाकिये के रूप में हर कुछ प्रदान करता है। जैसे बादल पानी देता है, पक्षी बीज कहीं से लाते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं और वही बीज पौधा का रूप लेता है, कोई नया नया पौधा उग जाता है, उससे हमें फायदा होती है। आगे समझ में? अगला कवि क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं, यह मापते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध से क्या मतलब है? यानी सुगंध से मतलब ये है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर भारत में कुछ फसल या कुछ अनाज उपजते हैं और दूसरे देश में नहीं उपजते, तो यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, या कुछ फल उपजते हैं दूसरे देश में भेजा जाता है, तो बस हम तो यही समझते हैं, इतना ही मानते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, वो सुगंध भेज देती है, यानी फल भेज देती है या कुछ सामान भेज देती है।
और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तीरता है। एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बदलते। देखिए क्या कहते हैं कहीं कि वह सौरभ हवा में तैरते हुए सौरभ मतलब सुगंध, हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तीरता है। पंखों पर पक्षियों मतलब पक्षियों के सहारे आता है। क्या आता है पक्षियों के सहारे? बीज, जो पक्षी खाकर यहाँ बीज छोड़ देते हैं या लेकर आते हैं छोड़ देते हैं, और वही बीज पौधा बनता है तो नया चीज तैयार होता है। ये हम नहीं समझ पाते हैं कि पक्षियों को होते हैं। और एक देश का भाग, जहाँ पे दूसरे देश में सागर कहीं है, वहाँ पे वाष्पीकरण से जो बादल बनता है वो तैरते तैरते बादल आता है यहाँ पे वर्षा करने से। एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बस इतना ही हम समझते हैं। ये तो हम समझते हैं ना, बस सिर्फ इतना समझते हैं कि ये नहीं समझ पाते कि एक देश में भाग बनता है दूसरे देश में बादल बनकर पानी बरसता है, और वो पानी हमें कितनी फायदा पहुंचाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। कभी यही समझाना चाहते हैं कि धरती एक है, बंटवारा मनुष्यों ने किया, प्रकृति नहीं, भगवान नहीं बांटे हैं। भगवान के लिए तो सब समान है। बस यही संदेश इसमें